जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों आखिरकार क्यों नहीं आ रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू भर्ती? जी हां दोस्तों, आप सभी को पता है ट्रेनिंग सेंटर सभी खाली हो चुके हैं। 12 जुलाई को पीओपी थी सभी की, जो 18,000 ट्रेनिंग कर रहे थे। अब यानी कि कुल मिला के सबकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, फिर भी वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है? आप सबके मन में ये डाउट चल रहा होगा कि सर अब तो वैकेंसी आ जानी चाहिए। और योगी जी का एक स्टेटमेंट भी था, आप लोगों ने अगर ध्यान से सुना होगा कि दिसंबर 2023 तक हम लोग 40,000 या 26 या 36 जो भी आए इनको हम लोग सिलेक्ट करके 2023 में पोस्टिंग कर देंगे। बोले तो इसी बीच आपके ट्रेनिंग, इसी बीच आपके एग्जाम, सब कुछ इसी बीच होना है। तो कुल मिला के अगर आज से देखा जाए तो 1.5 साल लगभग समय है, यानी कि 17 महीने समय आपका बचा है। तो दोस्तों इन 17 महीने में क्या ये चीज पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मैं कहता हूं बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। कैसे? वैकेंसी में करा अभी दें या 1 महीने बाद दें, देखो वैकेंसी तो उनको देनी ही है। चाहे वो इस साल दें, इस साल तो देनी है, चाहे किसी भी महीने में दे, 100% इसी साल आएगी। चाहे अगस्त दें, चाहे सितंबर, चाहे अक्टूबर, चाहे नवंबर। फिर एग्जाम कब होगा? फिर एग्जाम होगा दोस्तों, अगर अगस्त में आ रही है, जुलाई में आ जाती, तब होता है जनवरी में एग्जाम। अगर वो अब बढ़ाते जा रहे हैं ना डेट, अगर सितंबर में मैं कह रहा वो निकालें, तो उसके हिसाब से आप माने चलो एग्जाम होगा आपका मार्च में। देखो मिनिमम एग्जाम के लिए 3 मंथ मिलते हैं और मैक्सिमम मिलते हैं 6 मंथ। तो आप लोग टेंशन ना लो, मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 3 से 6 महीने का टाइम मिलता है। मेरे हिसाब से 6 महीने का टाइम मिलने वाला है आप लोगों के लिए। तो कुल मिला के वही चीज है, जब ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद आपका एग्जाम भी 6 महीने के अंदर हो जाएगा। 6 महीने बाद एग्जाम हो जाएगा, फिर 1-2 महीने में रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे 1-1, 2-2 महीने में होके कंप्लीट आप लोगों के लिए ट्रेनिंग भेज दिया जाएगा इसी टाइम, जुलाई या अगस्त में। उसके बाद आप लोग दिसंबर तक ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर सकते हो। तो दोस्तों बस ये है फंडा सीधा सीधा कि वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है। वैकेंसी सच में क्यों नहीं आ रही है, मैं भी चक्कर में पड़ा हूं वैकेंसी के लिए। सच बताऊं, मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, कहीं दैनिक जागरण, कहीं अमर उजाला, सब में दिखता है कि कभी 38,934, कभी 26,000। अब आएगी जानिए अपडेट, और रोज न्यूज़पेपर में निकल रहा है। लेकिन वैकेंसी आए तब ना। अब मैं इस पे ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता हूं, आप सब लोग जान रहे हो, लेकिन वैकेंसी आएगी। आप लोग हौसला रखिए, वैकेंसी आएगी। वैकेंसी आएगी, एग्जाम भी होगा, आप लोगों का सिलेक्शन भी होगा। अरे मैं नहीं, अब आप लोग ही मेरी जगह आओगे, यहाँ पर खड़े हो गए आके कुछ दिनों बाद। तो आप लोग बस हौसला बनाए रखिए और पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है दोस्तों। और हो सकता है जीके की क्लास अब आपको सुबह की जगह शाम मिले, क्योंकि ड्यूटी की वजह से आपकी क्लास डिस्टर्ब होती रहती है हमारी तरफ से, उसके लिए सॉरी। लेकिन आपको जीके की पर डे एक क्लास मिलेगी, क्योंकि मुझे जीके आपके 30+ करवाने हैं। और जीके ऐसे ऐसे टॉपिक करवाऊंगा कि आप लोग कभी देखे भी नहीं होंगे, उसी में से क्वेश्चन आएंगे। टेंशन ना लो, जीके 100% आपकी करवाऊंगा कंप्लीट। दोस्तों अच्छा, एज काउंट कब से होगी? आप लोगों का डाउट होगा कि एज काउंट सर कब से होगी। उन्होंने तो 2021 दे रखा था कि 2021 से हम एज काउंट करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से 2022 एज काउंट अब होगी, क्योंकि 2022 आ गई है। पिछले साल से थोड़ी एज काउंट करेंगे, और फिर एज काउंट 2022 से करेंगे। जो ओवर एज हो गए 4 साल के बीच, कोरोना के बीच, अब उनका क्या होगा? अब भाई ओवर एज हो गए तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। तो 1 या 2 साल का मेरे हिसाब से एज में छूट भी आपको मिलने को देखने को मिल सकती है। बिल्कुल 99% चांस है कि एज में छूट मिलेगी ही आपको। अब दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे सर एज में चलो छूट मिल गई, ऑनलाइन भी हो गया। अब किसी की हाइट कम है, किसी की 167 है, किसी फीमेल की, गर्ल्स की 151 है, तो आप लोग सोच रहे हो कि क्या सर तैयारी करें या ना करें। मैं कह रहा हूं आप लोग तैयारी करिए 100% अभी से। और रनिंग साथ साथ में करते रहना। रनिंग से देखो हाइट इंक्रीज होती है, आप सभी को ना पता तो मैं बता दूं। रनिंग से हाइट इंक्रीज होती है, हाइट बढ़ती है। तो आप लोग सभी लोग रनिंग करते जाना, एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट सभी के लिए। और सभी लोग आप सिलेक्शन जरूर पाओगे एक दिन। एक दिन वो आएगा जब आपके भी जिस्म पर भर्ती होगी, उस दिन आपको लगेगा अरे वाह, आज मैंने बात मानी है। अब मैं भी पढ़ाई स्टार्ट कर रहा था, तो जिसने नहीं मानी वो अब से पढ़ाई स्टार्ट कर दे। लेकिन आप लोगों का सबका सिलेक्शन होना है, 100% सिलेक्शन होगा, टेंशन ना लो आप सभी लोग। बस उसके लिए तैयारी कंटिन्यू करते जाना। और अच्छा, कैसे आप लोग टाइम टेबल बना? मैंने देखा है फीमेल कहती है कि सर मैं घर का भी काम करना पड़ता है, ये काम वो काम, घर पे रह के पढ़ना। देखो दोस्तों याद रखना, सफल वही होता है जो अपने काम भी निपटा के किसी तरह टाइम को मैनेज करके पढ़ाई भी करता है। जिसको लगन होती है वो टाइम भी निकालता है, वही बंदा आगे बढ़ता है। और आपका ये पहली सीढ़ी है यूपी पुलिस कांस्टेबल की। दूसरी सीढ़ी आपकी क्या होगी? इसके ऊपर दरोगा। तीसरी सीढ़ी बढ़ती जाएगी। आप लोग कब कैसे बढ़ोगे? पहले कांस्टेबल में भर्ती हुई है, इसके बाद यहां से टाइम निकाल के किसी तरह से पढ़ाई करिए आराम से। यहां भी टाइम मिलता है, मैं सच बताऊं, टाइम मिलता है पढ़ाई के लिए, काफी टाइम मिलता है। यहां से अच्छी पोस्ट पे जाइए। पहले तो आपको करना पड़ेगा पुलिस कांस्टेबल को ही एग्जाम क्वालिफाई, और वैकेंसी बहुत जल्द आएगी। आप लोग टेंशन ना लो, हौसला बनाए रखना। बस सब हम आपके साथ हैं, आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? इस बार तो आपको वर्दी दिलवानी ही है। बस थोड़ा सा हौसला रखना, कभी भी टेंशन मत लेना कि कभी भी आप लोग डिमोटिवेट हो जाओ कि वैकेंसी नहीं आ रही, अब पढ़ाई छोड़ दो, अब पता नहीं वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। अगर इस बात से डिमोटिवेट हो गए तो पक्का कह रहा आप भैया कभी सफलता पा ही नहीं पाओगे। यही बस हार का कारण यही है
हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। जब भर्ती नहीं आती तो हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। और सच बात ये होता है, सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी यही होता था। अगर कोई वैकेंसी ना आए जिसमें हम चाह रहे हो इसमें हमें जाना है और वो वैकेंसी ना आए, 4 साल ना आए, तो हम लोग डिमोटिवेट थोड़ा सा हो जाते हैं। लेकिन आपको बस उसी को हराना है और अच्छे से आगे बढ़ते जाना है और सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना, उसके बाद मॉक लगाना। 100% आप लोग अच्छी तैयारी करोगे। कट ऑफ कोई हाई नहीं रहेगी। कट ऑफ हाई क्यों रहती है? देखो दोस्तों मैं बताऊं, कट ऑफ हाई क्यों रहती है। आप लोग जान रहे होगे कि सर नंबर क्या 120 लाए तभी सिलेक्शन होगा? ना 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 ना, 80 क्वेश्चन वालों का भी सिलेक्शन होगा, 90 क्वेश्चन वालों का भी सिलेक्शन होगा। कैसे होगा? वो आपका होगा नॉर्मलाइजेशन के मेथड से। अगर आपकी शिफ्ट हार्ड आ रही है तो अगर आपके 80 क्वेश्चन हो पाए और किसी दूसरी शिफ्ट में इजी आया तो उनके नंबर कम, उनको 1-2 हो सकता है मिले या 2-4 मिल जाए और आपको वही 10 से 20 नंबर तक मिल सकते हैं। इस तरह होता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन खेल बहुत तगड़ा है दोस्तों। ऐसा ही क्या हुआ, किसी के 8-8 क्वेश्चन काट दिए गए, किसी को 8-8 क्वेश्चन दे दिए गए नॉर्मलाइजेशन से। तो आप सोच सकते हो इतना ज्यादा अंतर होता है नॉर्मलाइजेशन से। मैंने देखा है कि 122 क्वेश्चन वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ है और 115 क्वेश्चन वालों का सिलेक्शन हो गया जनरल में। तो आप लोग सोच सकते हो कि यार ये कैसे हुआ है। तो आप लोग सोच लो कि अब कुछ भी हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन का खेल बहुत तगड़ा होता है, याद रखना। तो तभी मैं कह रहा हूं अभी से अच्छे सिलेबस कंप्लीट कर लो, बहुत टाइम है। और ऑल द बेस्ट सभी के लिए। यार आप सभी लोग ही आने वाले हो सिलेक्शन। आप कहां से आएंगे बताइए सिपाही? जब तैयारी आप लोग कर रहे हो तो सिपाही कहां से आएंगे? आप ही लोग तो बनोगे ना। वर्दी किसको मिलेगी? आप ही को तो मिलेगी। जब तैयारी आप कंटिन्यू कर रहे हो तो तैयारी वर्दी किसे मिलेगी? आपको मिलेगी ना, ना कि हम किसी और को। समझ रहे हो ना? किसी और को तो तुरंत मिलने वाली है वर्दी। जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा हो, खाली बस देख रहा हो वैकेंसी कब आए, फॉर्म डाल दूं, उसके भी 1-2 महीने बाद पढ़ाई स्टार्ट करूं, जब एग्जाम कतई पास में आ जाए फिर बिल्कुल सब हुआ बना दो। फिर कहोगे सर मेरा हो ही नहीं पाया, एक वो कहने का मतलब हमारा कंप्लीट ही नहीं हो पाया सिलेबस, तो हम एग्जाम क्या देते। तो अभी से मैंने देखा कई लोगों के एग्जाम, कई लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर भी लिए हैं और रिवीजन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू करते रहना मेहनत। कोई भी वैकेंसी है 4 से 5 साल अगर लग भी जाते हैं, मेहनत तो मांगती है। कोई भी वैकेंसी निकलने के बाद भी 2 साल ले जाती है, 1.5-2 साल। और ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल भी 1.5 साल का प्रोसेस पूरा होगा तभी आप लोग कंप्लीट कर पाओगे। पूरा 1.5 साल लग जाता है। टेंशन ना लो, आप सभी लोग बिल्कुल फिट हो जाओगे। अगर और कोई बात हो, कोई भी डाउट हुआ करे तो मुझे कमेंट में बता दिया करो कि हाँ सर ये डाउट है। मैं आपके सभी के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत ज्यादा उतावला रहता हूं। लेकिन किसी भी कारणवश अगर ना दे पाऊं तो रोज रात पीएससी राज 9 बजे लाइव में आता हूं, ठीक है। वहां से आप अपने लोग सभी लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो भी आता है वो लोग जान रहे होंगे। हो सकता है हर संडे में इस चैनल पे भी लाइव आऊं रात के 9 बजे। तो आप लोग बने रहना, बस अपना सपोर्ट अपना प्यार दिखाते रहना दोस्तों क्लास को। और मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं कि आपके जीके के 30+ क्वेश्चन जाने वाले हैं इस बार। क्योंकि जीके का कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छूटेगा, चाहे वो दिवस हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, XYZ, हिस्ट्री से लेके भूगोल तक आपको 100% कंप्लीट कराना है, करंट से लेके सब कुछ। बस आप लोग जीके मुझ पे छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई और भी डाउट आपके मन में चल रहा हो तो मुझे बताना। देखो मैं सबकी बात कर रहा हूँ, बॉयज और गर्ल्स, आप दोनों लोग हौसला बनाए रखना, अच्छे से तैयारी करते रहना। कटऑफ कोई आप लोगों की खास हाई नहीं जाएगी, हाई जाएगी तो वही है नॉर्मलाइजेशन के मेथड से। आप लोग बस टेंशन ना लो, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम मैंने बता दिया 6 महीने के अंदर हो जाता है एग्जाम, वैकेंसी ऑनलाइन आवेदन होने के बाद। तो आप लोग बस बने रहो, कंटिन्यू दोस्तों, मेहनत करते रहो। ये एक दिन याद रखना, मेहनत तभी सब लोग सफल मानते हैं जब आप लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, अन्यथा मेहनत करते करते मर जाना। अगर आप एग्जाम नहीं निकाल पाए तब कोई भी आपको ये नहीं कहने वाला कि आपने मेहनत की है। जब तक आपको वर्दी नहीं मिल जाएगी तब तक आपसे कोई नहीं कहने आएगा कि आपने मेहनत की थी। जब भले आपने बिल्कुल पढ़ाई ना की और आपको वर्दी मिल जाए तो अब सब ये कहेंगे बहुत मेहनती लड़का था, बहुत पढ़ाई करता था, ये बहुत मेहनती लड़की थी, बहुत पढ़ाई करती थी। ये देखो इसने यार घर का काम करते करते भी पुलिस की जॉब यानी पुलिस की भर्ती में अपना नाम ला दिया है, यानी पुलिस की वर्दी ले पा चुकी है। ये बताओ, ये भी ऐसे भी बच्चे हैं। तो आपके उदाहरण दिए जाएंगे, आपके एग्जाम्पल गांवों में दिए जाएंगे, पड़ोसियों को दिए जाएंगे। देखो उसकी बच्ची है या उसका बच्चा है, इस तरह से निकाला, इतना काम करने के बाद फिर भी एग्जाम क्वालिफाई कर दिया और वर्दी आज उनको मिल चुकी है, ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। तब वो मूवमेंट कितना अच्छा लगता है, आप लोग देखना। वो मूवमेंट सबसे गर्व का मूवमेंट वही गर्व मूवमेंट होता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप तो टेंशन ना लो, ऐसा मूवमेंट आप लोग अपने मम्मी पापा अपने फैमिली को दिलवाना। बस आप ही लोगों की मेहनत की वजह से ये हो सकता है, ठीक दोस्तों। चलते हैं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद। और हाँ, वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करो और चैनल को जो भी नया हो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और हर एक नई वीडियो आपके पास पहुंचते रहे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, जय हिंद।